तो सुबह के 4 जैसे ही बजे मेरा अलार्म 2 बार रिपीट हिट किया, बट मैं उठ नहीं पाई। तो फिर मम्मी ने मुझे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दी, तो तब मैंने जाकर के बिस्तर छोड़ा, क्योंकि फिर टाइम नहीं बचता है, अच्छे से मैं चीज़ें खा भी नहीं पाती, जल्दी जल्दी में ब्रश करना पड़ता है। तो मैंने फटाफट से लिविंग एरिया में गई, उसके बाद मैंने ब्रश किया और सीधा टेबल पे आ गई। तो यहाँ पर मम्मी ने मुझे दूध गर्म करके केला दिया था, तो मैंने दूध और केला खाया, बट मुझसे केला खाया नहीं जा रहा था, तो मैंने आधा ही केला खाया था। उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ नमकीन खाऊंगी, बट अम्मी ने बोला शहरी में मीठा खाना सुन्नत होता है, तो आज मीठा ही खा लो। फिर मम्मी ने शेरमाल और यहाँ बकरखानी दे दी, 2 खजूर भी दिया। तो मुझसे इतना तो खाया नहीं गया, मैंने बस थोड़ा थोड़ा सा बाइट दोनों में से ले लिया। उसके बाद मैंने अपना सुहूर कंप्लीट किया खजूर के साथ। तो यहाँ मैंने सुन्नत पूरी की। उसके बाद अज़ान हो गई थी, तो मैंने फ़ज्र की नमाज़ अदा की। नमाज़ पढ़ते के साथ मैंने तस्बीह लेकर के बैठ गई, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके मैं पढ़ती हूँ ताकि मेरा पूरा डे में डे कंप्लीट हो जाए। देन मैं लगभग 10 साढ़े 10 के करीब उठी। उसके बाद मैंने फटाफट से अपना बिस्तर बनाया, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम करने थे। तो मैंने पहले ही टू डू लिस्ट रेडी कर लिया था। तो मैंने पहले डस्टिंग वगैरह की, उसके बाद क्लीनिंग की, लिविंग एरिया, रूम्स वगैरह की। उसके बाद लास्ट में मैंने किचन की सफाई की। वैसे तो मैं जब भी काम कर लेती हूँ किचन में, तो मैं थोड़ा बहुत भी गंदा होता है तो मैं फटाफट से सफाई कर लेती हूँ। मैं वो पर्सन हूँ कि हाथ जल जाए पर मेरा किचन और गैस स्टोव गंदा नहीं होना चाहिए, इंडक्शन गंदा नहीं होना चाहिए। तो मैं फटाफट से जैसे ही कुछ गंदा होता है तो मैं उसे फटाफट सफाई कर लेती हूँ, ताकि मुझे एक बार ना करना पड़े। तो देन यहाँ फिर ज़ोहर का वक्त हो चला था, तो मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की। और यहाँ से मुझे अच्छा खासा टाइम मिल जाता है ज़ोहर के बाद। मैं सोच पाती हूँ कि मुझे इफ्तार के लिए क्या प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद मैं थोड़ा टाइम था तो मैंने अपना तस्बीह पढ़ा। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में कंप्लीट कर लेती हूँ। डिजिटल तस्बीह है तो मुझे इजी होता है, मैं जितना पढ़ती हूँ उसे मैं उतना रिकॉर्ड करके छोड़ देती हूँ। फिर बाकी मुझे जब भी वक्त मिलता है तो मैं इसे कंप्लीट करने बैठ जाती हूँ। तो अभी वक्त था तो मैंने अपना जितना हो सका वहाँ तक पढ़ा। उसके बाद मैं सीधा असर पढ़ते के साथ इफ्तार प्रिपरेशन के लिए किचन में आ गई। तो मैंने आज आलू चाप के लिए यहाँ प्रिपरेशन पहले ही से कर रखा था। मैंने आलू बॉईल कर रखे थे। यहाँ पे मैंने जो भी चॉप चीज़ें थी वह मैंने डाली, अच्छे से मैश कर लिया, उससे शेप दे करके छोड़ दिया मैंने रस देने के लिए। उसके बाद मैंने दूसरा चीज़ जो सोच रखा था वो चाउमीन था, वेज चाउमीन। तो उसके लिए भी मैंने पहले ही पानी हीट कर लिया, उसमें 1 टेबलस्पून विनेगर डाल दिया था ताकि वो स्टिकी ना हो। देन मैंने पैकेट ले लिया था नूडल्स का। उसके बाद मैंने नूडल्स उतना ही डाला जितना हम लोग खा सके, क्योंकि फिर बच जाता तो अच्छा नहीं लगता। और ये ऐसी चीज़ है कि आप गरम गरम ही और एक टाइम में फ्रेश चीज़ें ही खा सको, फिर स्टेल होने के बाद अच्छा इसका टेस्ट नहीं होता। देन मैंने अच्छे से इसे बॉयल कर लिया। तो अच्छे से डिप करने के बाद मैंने इसे 10 मिनट के लिए पका लिया, क्योंकि ये जो नूडल्स है वो थोड़ा सा थिक है। तो मैंने इंडक्शन का थोड़ा फ्लेम डाउन कर दिया था। उसके बाद मैंने बॉईल कर लिया, फटाफट से इसे ठंडे पानी से पहले वॉश किया। देन उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसे बॉइलिंग कर दी अच्छे से, ताकि एक दूसरे से स्टिकी ना हो, अच्छे से प्रॉपर रहें। उसके बाद मैंने यहाँ हीट कर लिया कढ़ाई को, उसमें तेल डाल करके। फिर बाकी मैंने यहाँ पे चिली डाला, उसे अच्छे से सॉटे कर लिया पहले, क्योंकि थोड़ा चटकता है ये तेल में जाने के बाद। तो मैंने इसे के बाद जस्ट फ़ौरन डाल दिया मैंने कैप्सिकम, जो मैंने पतले पतले स्लाइस करके रखे थे। तो मैंने इसे भी हाई फ्लेम पे पकाया, क्योंकि इसमें क्रंचीनेस रहता है तो थोड़ा मज़ा आता है। फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे
कैरेट थे बट मैंने डाला नहीं क्योंकि मुझे थोड़ा सा हाई फ्लेम पे पकाना था, तो मैंने यही 2 चीज़ें डाली है। सिंपल रखी है थोड़ा सा वेज चाउमीन को। तो मैंने दोनों को अच्छे से थोड़ा सॉल्ट डाल के सॉटे करने के बाद मैंने अपने बॉइल्ड चाउमीन को डाल दिया था, ऐड कर दिया था। उसके बाद अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी वेजिटेबल्स के साथ, ताकि इसका फ्लेवर जो है सब में मिक्स हो जाए। देन उसके बाद मैंने सॉसेस ऐड कर दिए थे। मैंने यहाँ पे 3 सॉसेस ऐड किए, टमाटो सॉस, चिली सॉस एंड सोया सॉस, और मैं इसे अच्छे से स्टीर कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी, वो भी हल्के हाथों से, ताकि इसका जो चाउमीन का जो लेंथ है वो ख़राब ना हो, टूटे ना। तो मैंने उसे करने के बाद साइड कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ आलू चाप के कोटिंग के लिए बैटर रेडी करने आ गई। तो मैंने यहाँ पे चावल के बैटर में मैंने बेसन ऐड किया है। उसके बाद कुछ स्पाइसेस ऐड किए, उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि कोई भी लम्स ना रहे। तो मैंने यहाँ पे मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ पालक की पकौड़ी भी बनाई थी, मसूर और मूंग दाल के लेकर के। तो उसमें मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड किए। देन यहाँ मैंने सरसों तेल हीट कर लिया और देन सारी चीज़ों को मैंने एक बार ही फ्राई कर लिया। टाइम रहते मैं हाफ़ एन आवर पहले ही फ्राई करना स्टार्ट करती हूँ, ताकि मेरे बैचेस सारे फ्राई हो जाए और जब हम इफ्तार के लिए बैठे तो वो ज़्यादा सॉगी ना हो, क्रिस्पी रहे और ठंडा भी ना हो, फिर खाया नहीं जाता, क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट अच्छा नहीं लगता उसमें। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हाफ़ एन आवर पहले ही सब चीज़ों को निकाल लूँ। तो 10 मिनट और 15 मिनट पहले मैं सारे काम पहले रेडी कर लेती हूँ। तो एज़ यू कैन सी यहाँ मेरा टेबल रेडी था, मैंने सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली थी और दे सकते हैं। उसके बाद हमने ये कुछ कोकोनट पेपर बोट के कोकोनट वाटर थे मिक्स फ्रूट के, तो हमने उसे भी निकाल लिया था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छे से अपना इफ़्तार खोला और मैंने सबसे पहले फ्रूट्स खाने के बाद चाउमीन टेस्ट किया। तो ये बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ था, क्योंकि मैंने ज़्यादा इसमें सॉसेस ऐड नहीं किया था। तो मैंने थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें खाई। उसके बाद मैं सीधा नमाज़ के लिए आ गई। मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की। उसके बाद मेरी तस्बीह बची हुई थी, तो मैंने उसे भी कंप्लीट किया। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा एडिटिंग का काम कर लेती हूँ, तो मैंने पहले चाय रख दी थी सबके लिए, क्योंकि इफ्तार के बाद सबको चाय चाहिए ही होती है। वो सुस्ती थोड़ा दूर करता, अच्छा लगता है हमें इफ्तार के बाद चाय। तो हमने सब ने चाय पिया बैठ कर के, क्योंकि अभी टाइम था इशा में। तो हमने थोड़ा सा अपना बचा हुआ जो तस्बीह था वो कंप्लीट किया। अभी ये वक्त था कि बिल्कुल सब कोई मस्जिद गए हुए थे, तो मैंने बैठ कर के अच्छे से अपनी तस्बीह कंप्लीट की और मैंने यहाँ का अपना पूरा तस्बीह कंप्लीट कर लिया। उसके बाद थोड़ी सी मैंने इफ्तार के समय जो कोकोनट वाटर मैंने नहीं पिया था, तो मैंने यहाँ पे तीनों फ्लेवर ट्राई किए पेपर बोट के। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सिप लिया था, तो मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा, तो मैंने बस थोड़ा पी कर के छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने अपना टू डू लिस्ट भी बनाया पीते पीते, क्योंकि मुझे ये सही लगता है कि आप रात में ही टू डू लिस्ट रेडी कर लो, ताकि आपका दिन जो पूरा प्रॉपर शेड्यूल के अकॉर्डिंग जाए। तो मैंने आज ही टू डू लिस्ट रेडी कर लिया था कल के लिए, ताकि मैं उसी माइंड सेट में रहूँ, उसी माइंड ऑफ फ्रेम में रहूँ। मुझे कल क्या क्या करना है, कौन सी चीज़ें मुझे देनी है कंटेंट के लिए, और मुझे इफ्तार में क्या प्रिपरेशन करना था, मैं पहले ही रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे 5 स्टार खाया। मुझे थोड़ी चॉकलेट की क्रेविंग हो रही थी, और ये कैरेमल वाला नहीं था, क्रंची वाला था। तो मैंने भाई को थम्स अप दिया, क्योंकि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था पहले से। फिर मैंने जो कपड़े डाल रखे थे उसको डीक्लटरिंग किया और सारी चीज़ें अरेंज की।
फिर उसके बाद मैंने थोड़ा नैप लिया और इशा और तराबी पढ़ने के लिए चली गई। सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप यू एंजॉय माई रमज़ान सीरीज़ व्लॉग। बाय।